हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मैं मुनावर की शादी की एक अपनी 10 लेयर्ड गाइडेंस करूंगी। हालांकि ये 10 लेयर्ड गाइडेंस अब मैं फॉर जनरल पब्लिक आई विल नॉट बी डूइंग दिस बिकॉज दिस हैज लेड टू अ मेजर बर्न आउट फॉर मी। तो 10 लेयर्ड गाइडेंस का इट्स अ हाई एनर्जेटिक रीडिंग्स, दीज आर हाईली एनर्जेटिक रीडिंग्स जिसको मैं बहुत अपनी एनर्जी को डाल के रीडिंग करती हूँ। अगर इस रीडिंग को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, अगर आप उसमें उतनी ही एनर्जी मैच नहीं कर पाते हो जितनी शिद्दत से, जितनी एनर्जी और पैशन के साथ मैं इस रीडिंग्स को करती हूँ, लेकिन अगर ऑडियंस उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाती है, लाइक नहीं कर पाती है, हाथ बन जाते हैं उनके, तो डेफिनेटली आई कैनॉट डू दीज रीडिंग्स फॉर यू, आई कैनॉट ब्रिंग दीज रीडिंग्स फॉर यू एट द कॉस्ट ऑफ अ बर्न आउट फॉर मी। प्लीज डू अंडरस्टैंड। सो इफ यू लाइक टू मी टू डू दीज रीडिंग्स, प्लीज appreciate these readings, give your energy, why match the vibes of my energy। जिस लेवल पे, हाई लेवल पे जाके मैं ये रीडिंग्स को करती हूँ, उस पे आप भी अपनी एनर्जी को डालिए। वरना मैं ऑब्वियसली कोई भी टैरो रीडर बर्नआउट के साथ तो ये रीडिंग्स नहीं कर सकता है ना। बट एनीवेज, ये 10 लेयर्ड गाइडेंस विल बी ओनली फॉर माई क्लाइंट्स इन अ सर्कल नाउ गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आई हैव सीन वीडियोज जहाँ पे मैंने 30 मिनट्स चीज़ों को एक्सप्लेन की है, एक एक कार्ड को एक्सप्लेन किया है, एक दूसरे से उसका तालमेल समझाया है। 2000 व्यूज एंड ओनली 50 पीपल कम फॉरवर्ड एंड गिव द एनर्जी बैक। 1950 people who are taking energy are not giving back the energy. Burnout नहीं होगा तो क्या होगा? And why do we do this? Will we not have to give this energy back? इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, कभी ना कभी तो आके आप जिसकी एनर्जी ले रहे हो उसको आपको वापस करना ही है ना। तो फायदा क्या होगा? फायदा कुछ भी नहीं होगा इस एनर्जी की when you are not giving the energy back. So let's do a quick reading. आने वाला एक साल मुनव्वर फारूकी with his wife कैसा जाने वाला है इस कपल के लिए, मैं ये देखूंगी। So God's goddess angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for मुनव्वर फारूकी and his wife for the coming 1 year। कैसी रहेगी इनकी जर्नी? नई नई शादी हुई है, कैसा होने वाला है इनका सफर? चलिए देखते हैं। All right, we have the 5 of Pentacles। यही वाला कार्ड तो आया है। If you have watched this thing, उनका 3 साल का जो गाइडेंस किया है, सेंटर में यही था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? 9 of Pentacles इन रिवर्स में है। I'll go quick। 8 of Pentacles है, ठीक है। सबकॉन्शियस लेवल में आप रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हो, कर रहे हो। यहाँ पे कौन सा कार्ड आ गया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। ऑल राइट, कॉन्शियस लेवल में कौन सा कार्ड है यहाँ में? एस ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली एक कॉन्शियस लेवल पे न्यू बिगिनिंग हुई है रिलेशनशिप की। बूम, सही है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत आपने एस ऑफ वॉन्ड के साथ कर दी है ना। ऑल राइट, 1 एस ऑफ वॉन्ड्स है या ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है? बढ़िया है। 7 ऑफ सोर्ड, सब कोई पार्टी शार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक साथ हैं, सारे के सारे गामा को लेके गाते चले वाली एनर्जी आ रही है मुझे। सब कोई एक साथ मिलके पिकनिक पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप का? द वर्ल्ड, वेरी हैप्पी। आने वाला है क्या इस एनर्जी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए? 9 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है। होप्स एंड फियर्स क्या है इस रिलेशनशिप के? चलिए बताती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड है। अभी भी जैसे कि किसी चीज पे चिंतन मनन चल रहा है ना। हालांकि बहुत ही डिफरेंट 2 ऑफ सोर्ड है। और ये क्या है? नेव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। ऑल राइट, बैक ऑफ द डेक में चेक करूंगी मैं। ये है 3 ऑफ कप्स का, सेलिब्रेशंस। ऑफ कोर्स शादी हुई है तो सेलिब्रेशंस बनता ही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे?
एट ऑफ पेंटिकल्स देखिए सबकॉन्शियस में है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि आप अपने रिलेशनशिप पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो शादी हुई है उस पर आप काम करना चाहते हो, इंटेंशन भी है। 3 कार्ड रीडिंग में भी मैंने आपको यही बताया था कि स्टार का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में था, जो कि यही बता रहा है कि इंटेंशंस यही है कि रिलेशनशिप अच्छे से चले, दे आर कमिटेड इनटू दिस। बट ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम कम विद देयर ओन बैगेजेस। लड़की का सेल्फ एस्टीम का बैगेज है और बंदे का है सपोर्ट है, हिचकिचाहट हो रही है, सम पास्ट में भी आ रहा है, प्रेजेंट में मे बी इन अननोइंग वे, यू डोंट नो। यहाँ पे देखो अभी रीडिंग में देखो, यहाँ पे तो कॉन्शियस लेवल में उन्हें शादी करके शुरुआत कर दी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आप कैंडल्स नया जला दिए हो। यहाँ पे कैसे किया है, यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, ये पास्ट का कार्ड है, इनके रिलेशनशिप के पास्ट का कार्ड है। अब इसके पहले क्या हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ अनबैलेंस क्रिएट हुआ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। यहाँ पे ये बंदी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी की नजरों से बचा के कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे किसी को कुछ दे रही है, समथिंग लाइक दैट। बट 6 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड वेयर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी की नजरें बचा के किसी को कुछ दे रही है, समथिंग लाइक दैट। बट ये अपोजिट में है, तो फिर ये मैं यही लग रहा है कि कुछ चीजें तो हैं यहाँ पे, बैलेंस नहीं है। बैलेंस जो रिलेशनशिप के पास्ट कहाँ से आ रहा है, एक अनबैलेंस क्रिएट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, न्यू बिगनिंग हो गई, शादी हो गई है। लेकिन अगेन यहाँ पे देखो जो ये अनबैलेंस क्रिएट हुआ है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का अनबैलेंस है, ये वापस 5 ऑफ पेंटिकल्स पे चला गया है। यानी कि हम एक स्टेप पीछे चले गए हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है या 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ प्रॉपर गिव एंड टेक। प्रॉपर गिव एंड टेक से ये रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई है, राइट। ये प्रॉपर गिव एंड टेक किसका हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है। ये इमोशंस से स्टार्ट नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप, ये एक प्रैक्टिकल गिव एंड टेक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। 6 of Pentacles is about give and take. You give, you receive. What you throw into the universe, you receive into the universe. It's a very 8 of Pentacles. जो आप देते हो वो वापस मिलता है। यहाँ पे वो एक imbalance क्रिएट किया हुआ है। It's a very practical decision. It's not emotional decision. It's a very 3D, it's a very pentacle decision. Practical decision से ये relationship start हुई है, beginning हुई है। And no doubt जब आपने practical decisions लिया है, डर के शायद लिया है या कुछ रीजंस के कारण लिए हैं आपने ये डिसीजंस, तो यहाँ पे आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट आप अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पीछे जा रही है रिलेशनशिप, ये देख रही हूँ मैं। हालांकि सबकॉन्शियस लेवल में आप रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अगेन ये जो अकेलापन रिलेशनशिप में आया है, आप अपने आप को अकेला पा रहे हो। यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को खोज रहे हो, क्या किसी और का वेट कर रहे हो, किसी और का इंतजार कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन अ कार्ड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, जो कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बट यहाँ पे कोर में ये चीज चल रहा है रिलेशनशिप के। एटीट्यूड तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो 2 तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि चाहते हैं कि रिलेशनशिप पे काम करके उसको साथ के अच्छा सक्सेसफुल बनाएं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको लग रहा है कि यस फाइनली हमको जिससे शादी करनी थी हमने कर ली है, ठीक है ना। लाइक दिस इज व्हाट इट इज, यू आर बाय नाउ, ओके, सो यू आर लाइक ओके फाइन। इट्स लाइक द वर्ल्ड का कार्ड का एटीट्यूड में आना ये बता रहा है हमें कि आप देखो जब लाइफ में आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें, आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट फाइनली क्या होता है, वर्ल्ड कार्ड पे आके एंड में आके हमारी जिससे शादी होनी होती है हो जाती है। बाकी पीछे में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन फाइनली अब शादी इससे हो गई, तो एक
100% एक्सेप्टेंस है इस रिलेशनशिप का कि फाइनली जो भी था पास्ट में था, लेकिन अब हम इसमें न्यू बिगनिंग किए हैं, हम इसमें कमिटेड हैं, हम इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, हम वी ओन इट टोटली। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पे डेफिनेटली अंदर में क्या फील हो रहा है, थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है, थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इश्यूज है, हिचकिचाहट है, वो सारी चीजें चल रही हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड चैरियट का कार्ड है, एक साथ इकट्ठा हो गए, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फैमिली वाली चीज हो गई, वो चीज हो रहा है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में इसके रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आ रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स हल्ला मचा रहे हैं। ये वल्चर भी यहाँ पे खड़ा है, जैसे कि उसको बहुत 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड रिलेशनशिप के आसपास बहुत ही कैकोफोनी होने वाला है, ऐसा लग रहा है। या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है रिलेशनशिप में, यानी कि सराउंडिंग एनर्जी वही उस चीज की है। हालांकि ये लोग तो पॉजिटिव हैं कि ठीक है जो भी हुआ, हम इस मोड़ पे आके यही मेरा जीवन साथी था, तो एक्सेप्टेंस है, वर्क करेंगे, ये भी बात है। प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बिगनिंग स्टार्ट किया। पर यहाँ पे अकेलापन एंड ऑल दैट है, यहाँ पे आगे भी बढ़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन एक तरह का रिलेशनशिप में एक स्ट्रेसफुल एनर्जी बोलो, या फिर कोई चीज है जो बहुत किसी को परेशान कर रही है, जैसे कि कोई थॉट किसी को परेशान कर रही है। अब आई डोंट नो, ये हो सकता है कि इनके पहले के रिलेशनशिप्स आके इनको परेशान कर रहे हैं या क्या, वैसा ही कुछ लग रहा है। जैसे देख रहे हो ना, ये पहले के कॉबवेब्स है, यहाँ पे एक वल्चर है और उसने कान बंद कर लिया है, ऐसे कि पास्ट की चीजें बार बार प्रेजेंट में आ रही हैं, परेशान कर रही हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, इवन दो दिस कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन के मूड में हो, यानी कि आप एक डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग के थ्रू जा रहे हैं विद दिस डिसीजन मेकिंग ऑफ शादी। आई विल रिपीट अगेन, विद दिस डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड, जो डिसीजन लिया है आपने, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है, एंड यू हैव गॉन थ्रू दिस डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग, लेकिन स्टिल यू आर प्रेइंग, यू आर काम, यू वांट इट टू वर्क। और यही दोनों चीज मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हूँ कि यस दे वांट इट टू वर्क, बट yes, challenging energies definitely आ रही है, there is no point mincing the words against it, around it। and यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन अ पेज Page of Pentacles in reverse is like lot of doubts in the relationship, lot of doubts, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा रहे हैं हम, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट हो रहा है शायद यहाँ पे, तो वो चीज़ें हैं। चलो अब हम एक कार्ड ले लेते हैं इनके रिलेशनशिप के लिए, एक ब्लेसिंग ही ले लेते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल गाइडेंस तो मैंने पहले वाले रीडिंग में कर दी है। तो अभी चलो देख लेते हैं। Guidance and blessings coming for Munawar Farooqi and his wife for their marriage. Let's see क्या blessings आ रही है इनकी। Open your heart, absolutely. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal the situation. यहाँ पे healing की जरूरत है। 5 of Pentacles. दोनों एक रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस तो है कि हम काम करेंगे, हमें वो मिल गया है, हम लोग मेक इट वर्क करेंगे, स्टार का कार्ड, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं डाउट है। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। कैसे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना है। स्टार का कार्ड पहले वाली रीडिंग में वर्कआउट कराने की इच्छा है, पर कैसे कराएंगे वहां पे बहुत ज्यादा डाउट्स है। सो ट्रस्ट दैट हेवन हैज अ प्लान, ठीक है। तो इतना ज्यादा डाउट नहीं करना है, लेट थिंग्स हैपन फॉर यू। एंड यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को ही अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है, एंड इट इज वेरी क्लियर। उसे अपने सेल्फ एस्टीम, शी हैज टू बिलीव दैट व्हाट शी हैज गॉट इनटू, सोच समझ के यूनिवर्स ने उसको इस चीज में लाया है, तो इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर हर, या जो भी है। तो हार्ट दोनों को ही अपने
ओपन करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। दोनों ही इंसान, वाइफ एंड हस्बैंड को अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस से ज्यादा दे हैव टू, अब शादी तो प्रैक्टिकल कर ली पर हार्ट तो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, वो तो अपना जब उसे खुशी होती है अंदर से तभी खुलता है। तो जब आप दिमाग से सही सोच सकते हैं, जैसा कि ये सही सोच रहे हैं कि हाँ हम काम करेंगे, हमको मिल गया है अपना जीवन साथी, बट हार्ट तो वो सारी चीजें नहीं जानता है ना, वो तो तभी खुलता है जब उसको खुशी हो जाती है अंदर से। तो हार्ट को खोलने के लिए बोला गया है। सही थॉट प्रोसेस के साथ भी क्या है कि दिल, बोलते नहीं कि जैसे कि आप मुस्कुरा रहे हो पर अंदर से खुश नहीं हो, या अंदर से वो वाली खुशी नहीं है, जो भी है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर बोथ द पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।